अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वॉचिंग स्टॉक आनंद और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद फिर से अपनी गाथा अपनी कथा रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट हम लोग डिस्कस करने के लिए आज वापस से एकत्रित हुए हैं इस वीडियो में। उससे पहले एक चीज समझिए कि मार्केट आराम से वॉज गोइंग गुड, बहुत अच्छा चल रहा था, ऊपर की तरफ हम जा रहे थे। वी वर एक्सपेक्टिंग, कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि 23,300 350 का लेवल वी आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न। उस पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। वहां से अचानक से ये सेल ऑफ क्यों आया? सेल ऑफ का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। इट वॉज द टेक्निकल सेल ऑफ। और वहां पे आप समझेंगे कि एक जो फॉल आया है ना, वहां पे 20 EMA, जो मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, पहले वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया कि 20 EMA से इसने रिजेक्शन लिया और इट हैज फॉलन डाउन। फॉल we were expecting till 150 100 levels, but below that level and closing below that level is a matter of concern। ठीक है, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि गिरावट हुई है, और गिरावट को भी हमने ग्रैब आउट करने की कोशिश की। जो भी हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने ये आपको बताने की, मेरा जो व्यू पॉइंट था कि यहाँ से एक गिरावट आ सकती है, यू कैन प्लान योर ट्रेड। उसको भी डिस्कस करेंगे, वैलिडेट करेंगे कैसे लाइव मार्केट में हमने उसको डील करने की कोशिश की। डायरेक्ट उसके बाद चार्ट पे आएंगे कि कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कैसे हम अपने प्लान ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, उन सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। ये जो फॉल आया, बार बार लोग जो बोल रहे हैं कि 23,250 से डायरेक्ट वो 23,000 के लेवल पे इतनी बड़ी गिरावट क्या हो रहा है? जब मार्केट में ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लग रहा था हर रोज, क्या ये सवाल किसी ने पूछा था कि क्यों लग रहा है? क्या उस टाइम पे फंडामेंटल्स सपोर्ट कर रहे थे टेक्निकल्स को? नहीं कर रहे थे सर। तो आप जब ओवर वैल्यूड होते हैं तो गिरावट का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस अगर अगर आप अच्छे से समझ पाते होंगे तो आज भी वो चीजें, और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है या नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आ रही है, ये स्टॉप होगा। हाउ वी कैन प्रेडिक्ट, कल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और टेक्निकल एनालिसिस में भी एक पैटर्न मैंने कल समझाने, मेरा देखिए इंटेंशन ये है कि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं। लाइव मार्केट में तो जो चीजें चलती हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप घर लेके कुछ ना कुछ जाएं, लेकिन उसके बाद ऑफ द मार्केट भी कुछ सीखते रहें ताकि वो लाइव मार्केट में आपको काम दे। बिकॉज एक्सपीरियंस, एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन, दीज आर द थ्री थिंग्स वी हैव, आपको हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगा, राइट? 20 में, हाँ। दूसरा क्या होता है ना कि जब मार्केट फॉल करता है तो वीवैप, एवरेज ट्रेडेड वैल्यू, किसी भी ऑप्शन में क्या होता है कि मतलब मान के चलिए 23,250 पे मार्केट ट्रेड कर रही है, वो 200 आया तो 200 के एसएल गए, वो 150 आया, फिर 100 आया, तो लगातार वो जो है ना ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस के एसएल ट्रिगर होने लग जाते हैं, जो एक पैनिक सिचुएशन, मतलब पैनिक नहीं कह सकते, एक शार्प फॉल ले आता है। ऊपर की तरफ भी वही होता है। सेंसेक्स वगैरह की एक्सपायरी में आप देखते होंगे, ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी है कि 300 पॉइंट्स का ऊपर का मूवमेंट आया, एक स्ट्राइक प्राइस का एसएल ट्रिगर, और वो सारे स्ट्राइक प्राइस का ऊपर की तरफ एसएल ट्रिगर कर देता है। जब भी वो वीवैप के ऊपर जाने लग जाए, मतलब उसका एसएल ट्रिगर होगा और वो शूट कर जाएगा एवरेज ट्रेडेड वैल्यू उस ऑप्शन का। तो इस वजह से चीजें होती हैं। वी वर एक्सपेक्टिंग टिल 23,150, बट इट हैज कम डाउन, कम, वो करीब 23,000 के आसपास, 23,000 के नीचे भी हम आए थे, 23,000 हमने ब्रेक करा, लेकिन सस्टेन हम कर गए ऊपर। ठीक है। आज का डिस्कशन देखिए, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। तो मेरा जो एनालिसिस होता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो मैं अपने ग्रुप्स में शेयर करता हूं। उस पे आपको ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, उसको कैसे करना है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। बिकॉज सेबी हैज पुटेड लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस कि आप स्टॉक्स रिकमेंड नहीं कर सकते, आप कोई कॉल प्रोवाइड नहीं कर सकते इफ यू आर नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। अब देखिए, मैं ट्रेडिंग करूंगा कि सेबी का रजिस्ट्रेशन लूंगा, मैं एडवाइजरी अपना चलाऊंगा, मेरा अपना ट्रेडिंग है, और वहां से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में होता है, मैं कोशिश करता हूँ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मैं बस शेयर करूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड
नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन कि हमारे ग्रुप पे क्या होता है लाइव मार्केट में। तो ये हमारा ग्रुप है, आज का डिस्कशन हमारा, इट्स इट्स लाइक अ डिस्कशन, आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक अ ट्रेड, इट्स लाइक अ डिस्कशन एंड इट्स इन द लाइव मार्केट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोटक बैंक का कुछ क्रेडिट कार्ड का इशू है, कोटक बैंक पॉजिटिव रहेगा, वो 1% या आधे परसेंट ऊपर खुला और एंड इट हैज गॉन टू अप्रॉक्स आई थिंक 2-2.5% ऊपर गया था। तो ये न्यूज मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, उसके वजह से वो पॉजिटिव दिख सकता है या दिखेगा। तो वहां पे आप अपने प्लान कैसे ट्रेड करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोटक बैंक आपको लेना है या नहीं लेना है। राइट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक, बट न्यूज को मैं फॉलो करता हूँ। अब एक लेवल है जो मेरा एनालिसिस है कि इफ सस्टेन्स बिलो 23,000 कैन गो फॉर 920, 850, 800। इसकी नौबत शुरुआत में आपको आई नहीं, और अपसाइड मूवमेंट इज पॉसिबल अबव 23,100। 100 के ऊपर 150 पॉइंट का आपको बफर मिला, मतलब आप यू कैन 180 तो हमने क्रॉस किया ही था एज ऑफ नाउ, मतलब आज के लिए, मतलब अभी के लिए 9:14 तक। 49,600 और 450 का लेवल ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में, ये मैंने आपको सुबह 9:14 पे ही बता दिया। उसके बाद 49,700 पे बैंक निफ्टी, ये मूवमेंट आ चुकी थी करीब करीब आधे घंटे के अंदर, एंड वी वर अराउंड 200, मोर देन 200 प्लस पॉइंट्स। एक बारी मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। 9:14 के बाद पहले निफ्टी में हुआ क्या, और हमारे लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, वो भी एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। सो दैट यू विल रिलेट द थिंग्स। और आप ये जो चार्ट है आपका, ये है आपका 15 मिनट का चार्ट, और आप अगर देखेंगे आज का, ठीक है, यहाँ पे मार्केट खुली और हाई आपका 115 का लग गया, क्लोजिंग आपकी यहाँ पे हुई है 23,250। ये चलिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट पे हमें देखना होता है, तो 15 मिनट को हम खत्म करें और उसको 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही आप ध्यान देंगे ना, जैसे ही 100 के ऊपर क्लोजिंग आई, इट इज मेड अ हाई ऑफ आई थिंक, ये वाला कैंडल क्लोज आपका 992 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे आपकी एंट्री बन जानी चाहिए, ठीक है। और एंट्री बनने के बाद, इसके ऊपर जाने के बाद, यू कैन सी कि टक 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 और ऊपर आपका जो हाई लगा है इट्स ऑफ 23,235। तो ये जो पॉइंट्स है ये हमने ग्रैब आउट करी। उसके बाद हमारा क्या डिस्कशन था, हमारा डिस्कशन था कि बैंक निफ्टी एकदम एग्जैक्ट टाइम पे कब हमने रुकने की कोशिश की, यही मैं बताता हूँ कि रुकना कब है, ग्रीड पे कब तक कंट्रोल करना है अपने ट्रेड्स को, एंट्री एग्जिट कब करना है, दैट इज देखिए एनालिसिस 6 महीने के बाद, साल भर के बाद ना आप भी एनालिसिस करने लग जाएंगे। द मेन थिंग इज को उसको एग्जीक्यूट आप कैसे कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। 49,700 पे बैंक निफ्टी रुकने की कोशिश कर रहा है, अगर 49,730 ब्रेक नहीं हुआ 5-10 मिनट में, तो शायद मार्केट यहाँ रुके एक बार। इन केस अगर बैंक निफ्टी रुकती है तो निफ्टी नहीं रुकेगा, निफ्टी भी रुकेगा। ये बिल का कुछ था, इनकम टैक्स, पता नहीं इन लोगों का ये डिले 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 करके एकदम लास्ट ऑफ द मूवमेंट में, सबसे लास्ट में क्यों आया। 600 पेज का इनकम टैक्स है, अब क्या बिल में है क्या नहीं है, सामने से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जिस तरह का इन लोगों का रवैया है पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। टारगेट फॉर अपसाइड इज डन एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। एसएल टाइटली ट्रेल कर सकते हैं, और यू कैन बुक योर लॉन्ग ट्रेड्स हियर, विल अपडेट अकॉर्डिंगली। ये मैंने मैसेज किया 9:58 पे, 9:58 पे क्या मार्केट में हो रहा था, ठीक है। अब उस अपसाइड मूवमेंट को हमने कहाँ पे छोड़ देने की बात करी, 9:58 यहीं पे छोड़ देने की बात करी, ठीक है। ये जो मूवमेंट था हमने ग्रैब आउट कर लिया। अब उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया है, राइट, मार्केट ऊपर गया है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद बहुत बड़ा कोई मूवमेंट, वहां से एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, और जितना हमने ग्रैब किया था वो वापस से क्लोजिंग आपकी वहीं पे हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या डिस्कशन था, उसके बाद कुछ कुछ चीजें थी जो और भी हमने ल- पकड़ने की कोशिश की, ठीक है। यू कैन लुक टू शॉर्ट, मतलब आप देख सकते हैं निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए 23,230 एंड 50 के बीच में। 235 का आज हाई लगा, और मार्केट में क्या गिरावट हुई है, ये कब का मैसेज है, 10:42 का मैसेज है, राइट। 11 बजने वाला है, कैन टेक अ रिस्क टू एंटर इन 23,200 पीई। अभी शॉर्ट करने के बाद मैंने वापस से आपको पीई का भी दिया, एट 30 रुपए का प्रीमियम, एंड मोर एट 24, 450, 70 प्लस 70 प्लस, एसएल आपका 14 रुपए का। ये हमारा एसएल नहीं गया,
160 क्रूशियल लेवल है। निफ्टी नीचे तो आया लेकिन पुट्स के प्रीमियम नहीं बढ़े। ये तो मैं अपडेट करता जा रहा था। यस, सीम्स इट विल हिट द एसएल, जिस तरह का रवैया चल रहा था। लेकिन मॉडिफाई और टारगेट, मतलब टारगेट को आप मॉडिफाई कर 66। ये जो मैसेज है शॉर्ट वाला, ये मैंने 10:42 पे मैसेज किया है, और उसके बाद की जो कहानी है वो आपको पता है क्या हुआ है। क्या हुआ 10:54 पे? आप चार्ट पे ही आते हैं और कल का डिस्कशन भी कर लेंगे। कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगी उसको डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ। 10:54, यहीं पे मैंने बताया कि यहां से एक शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी इस वाले लेवल पे बन रहा है। और इस शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को हो सकता है थोड़ा सा, ये कैंडल्स वगैरह भी बहुत नैरो कैंडल्स बन रही हैं, और उसके बाद जो गिरावट स्टार्ट हुई, फिर 20 EMA को इसने काटा, 20 जो हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको काटा, और उसके बाद टक 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 फिर आपका जो लो लगा है, इट इज ऑफ 23,004। ठीक है, तो बीच में हमारे लेवल्स भी आए, वो भी टूटे, तो आप आराम से इसमें ट्रेड करा जा सकता था। बट इट वाज द एक्सपायरी डे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितनी कोशिश हमने करी। एंड हाँ, टेलीग्राम से आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ, इस ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप पे हम जोड़ नहीं सकते, तो टेलीग्राम पे वी हैव स्टार्टेड। तो वहां पे आप, लिंक है हमारा कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह। तो आप डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, विदाउट एनी नॉमिनल चार्जेस। और कल का हमारा क्या डिस्कशन होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 23,000 एंड 23,070, ये दोनों जो लेवल है ना, दिमाग में याद कर लीजिए। जब तक इसके ऊपर मार्केट 70 के ऊपर ना गया जाए, या मार्केट जब तक 23,000 के नीचे ना जाए, तब तक आपको क्या नहीं करना है? प्लान, ट्रेड ट्रेड प्लान नहीं करना है। 23,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट। एंड आपका जो टारगेट बन के, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 23,000 के नीचे अगर सस्टेन करती है मार्केट, देन यू कैन गो फॉर 950। मैं आपको चार लेवल्स दे देता हूँ। ठीक है, 950 आपका पहला टारगेट होगा, वहां पे आप अपने सेल को ट्रेल कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 950 के बाद 880 विल बी द सेकेंड टारगेट। ठीक है, आपका ये लेवल हो सकता है टेक्निकली। और 880 के बाद 25,800। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रुकेंगे, रुक के थोड़ा सा बात करेंगे। राइट, 800 पे अगर ये लेवल दोबारा ब्रेक हो गया ना सर, तो फिर सुनामी आएगी। हम बार बार ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डबल बॉटम बना दे। अभी देखिए डेली चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। डेली चार्ट पे क्या हो रहा था, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, एंड देन इट विल मेक अ डबल बॉटम पैटर्न। लेकिन एक डोजी बनने के बाद कल और एक कंफर्मेशन है कि हाँ भैया, एक डोजी है, इंडिसिसिव है, मतलब रिवर्सल ट्रेंड में एक रिवर्सल आ सकता है। बट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे ओनली इट हैज मेड अ हैमर, इन्वर्टेड हैमर। तो कुछ कह नहीं सकते, इनडिसिसिवनेस है अभी भी। और देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। अच्छा, एक चीज और जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कल के लिए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था। वो शायद पैटर्न, ये वाला पैटर्न। ठीक है, यहां से हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और कहीं ना कहीं वो तो नेक लाइन तो हमारा यहीं पे ब्रेक हो गया ना, 150 के आसपास। राइट, 150 के आसपास। और वो ऊपर गया भी, लेकिन जो टारगेट था हमारा 300 340 का, इट हैज नॉट टच दैट लेवल। ठीक है, तो हो सकता है वो ड्यू हो और ऊपर मार्केट एक बार सस्टेन करे। कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। फिर भी ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ से टारगेट इसका और ऊपर की तरफ बन के आता है। लेकिन जो ये क्लोजिंग आई है ना इसके नीचे, अगर 100 के ऊपर ये क्लोजिंग आती तो वेल एंड गुड, हमारे लिए कोई भी टेंशन कंसर्न वाली बात नहीं होती। लेकिन 100 के नीचे क्लोजिंग आना, इट्स द मैटर ऑफ कंसर्न। तो आते हैं, हमारा डिस्कशन क्या होगा ऊपर की तरफ। ऊपर हमारे को क्या ध्यान रखना है, 23,070। अगर 70 के ऊपर मार्केट निकलता है, देन यू कैन टारगेट फॉर 150। 150 के बाद 220 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होंगे, और कैसे आपको प्लान करना है, कब एसल ट्रेड करना है, इस लेवल के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी का है। बैंक निफ्टी में दो लेवल्स मैं आपको दे देता हूं, उन दोनों लेवल्स को ही ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना है, विच इज 49,500 एंड 49,300।
इन दोनों लेवल में से किसी एक को ब्रेक होने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए कल। जिधर भी सस्टेन करता है, यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड फॉर 300 400 पॉइंट्स। कल मार्केट खुलता है तो फिर देखते हैं। बाकी वीडियो को अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड डोंट बी ग्रीडी। थोड़ा सा बुलिश ट्रेड के लिए थोड़ा सा संभल के रहिए, क्योंकि कल तक हम बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे, लेकिन आज जो क्लोजिंग हुई है 100 के नीचे, इट्स थोड़ा सा कंसर्न वाला बात है। इसलिए ज्यादा ग्रीडी नहीं होना है, छोटे छोटे टारगेट जो हमारे लेवल के हिसाब से उसको हमें टारगेट करना है। एंड 22,800 इज वेरी क्रूशियल। अभी इस बार ही अगर वो टूटता है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है मार्केट में। फिर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल बॉटम बन जाए या रिकवरी आ जाए मार्केट में, देन यू कैन गो फॉर 21,500, 21,000 लेवल्स ऑल्सो। तो डरावना है, लेकिन आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टिल नाउ। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन दोनों में है, आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और मिलते हैं कल लाइव मार्केट में विथ आवर लाइव अपडेट्स। हमारा जो भी डिस्कशन होगा उसको हम लोग फिर से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।